हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट डीप फीलिंग्स क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है। सभी 12 राशियों के लिए यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है। जो लोग नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन हर हर महादेव इन द कमेंट सेक्शन। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या आने वाला है इस कनेक्शन पर। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। आई एम गोइंग टू शफल द कार्ड्स। देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या है, स्पेशली नाइट टाइम में ये क्या सोचते हैं आपको लेकर के। क्योंकि आई थिंक ये ऐसा टाइम होता है जब इंसान बहुत फ्री होता है माइंड से, ऑफिस की कोई टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ हम आपके क्रश के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं और पिका कार्ड रीडिंग करूँगी मैं। साथ ही में यहाँ पर हम कुछ देखेंगे, रैंडम मैसेजेस लेंगे कि आपके पार्टनर के करंट मैसेजेस क्या है आपको लेकर के। बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरबर्डन, स्ट्रगलिंग कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट, द हीरोफेंट। ऑल राइट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले आई कैन सी कि ये जो पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा अभी ओवरबर्डन दिख रहे हैं मुझे। मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लव को, आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना, आई थिंक पास्ट पैटर्न की वजह से आप तक नहीं आ पा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जिसकी भी रीडिंग ये हो रही है, जिसके भी लिए आपने ये रीडिंग देखने आए हो, यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, जो कि लगातार स्ट्रगल कर रहा है आपको पाने के लिए, इस कनेक्शन में आने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये पार्टनर ना करेंटली बता दूँ और पास्ट में भी जब भी आपके साथ थे, ये बहुत ऑनेस्ट थे। ये आपके साथ गेम नहीं खेल रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको टेस्ट करने के लिए फ्लर्ट किया, बट ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं दो लोगों में से किसी एक को चूज़ करने के लिए। या फिर दूसरी बात है, पास्ट में इनके साथ किसी ने जो भी एक पैटर्न में ये थे, नेगेटिव पैटर्न के अंदर थे, किसी ने इनको चीट किया था, उस चीज़ से नहीं उभर पा रहे थे, किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये जो भी कोई पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पेशेंट है, कंफ्यूज्ड है एंड ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जब इन्होंने आपको घोस्ट किया था, अचानक से आपको छोड़ के चले गए थे। ये पर्सन लगातार, इनको ऐसा लग रहा है ये आपको जज कर रहे हैं, जहाँ भी है, जिधर भी है। ये आपको एज एन हाई प्रिस्टेस में देखते हैं, क्वीन की तरह देख रहे हैं। आप बहुत सिडक्टिव हो सकते हैं, आप पैशनेट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आप ही को देख रहे हैं, आप ही के ऊपर इनका ध्यान है। ऑब्सेस्ड है पर्सन, लाइक 24/7 ये पर्सन लगातार सोच विचार कर रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में आप ही आप चल रहे हो। ओके, तो इनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है कि इस कनेक्शन में ये सब कुछ ठीक कैसे करें। ऑल्सो ये पर्सन बहुत जज कर रहे हैं, इनको लग रहा है ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कनेक्शन हो सकता है। एंड ये पर्सन कोई टाइम पास एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स, इसको हम थोड़ा क्लैरिटी के लिए और कार्ड्स ले लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ा सा और हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, पॉपअप हुआ एक कार्ड, आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे। तो ये पर्सन एक एक चीज़ें याद रख रहे हैं। आई नीड टू लेट ईच अदर्स गो, वी बोथ नो आई एम नॉट वन फॉर यू, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना अभी या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। श्योरली आप दोनों के बीच में या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ ये पर्सन ना चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को जाने देना चाहते हैं एंड शायद इन्होंने कुछ आपको हार्श वर्ड्स बोल दिए थे, तो उन वर्ड्स को सुधारना चाहते हैं। काफ़ी डरे हुए हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट कैसे करें। तो किसी तरीके से मैं देख रही हूँ कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। येस, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पर
काम करना चाहते हैं डेफिनेटली। ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ कह रही है कि ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड ये कनेक्शन इनको बहुत ही चैलेंजिंग लगता है। कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और ये पर्सन आपसे आकर्षित है आपकी ब्यूटी से, आप किस तरीके से बात करते हैं, एवरीथिंग। ये एफर्ट डालने के लिए रेडी है, ये आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। सी आई डोंट डू एनी शुगर कोटेड रीडिंग्स एज यू ऑल नो। यहाँ पर ना फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है मुझे। स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये वापस आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने चीज़ें पास्ट में ख़राब की थी, ये उनको ठीक करने में लगे हैं। अप्रोच करेंगे मे बी आज ही शायद, या फिर ये मुझे ऐसा दिख रहा है आज से लेके अगले 7 दिन में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। लगभग बात हो सकती है, कम्युनिकेशन आता दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपको लेकर के, एंड पास्ट की बातों को आप दोनों को ही भुलाना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए, जो मैं देख पा रही हूँ। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये कमिटेड रिलेशनशिप, कोई स्टेबल कनेक्शन आपकी ओर आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई टाइम पास कनेक्शन नहीं है ये। आपके पार्टनर जो है ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको शायद ऐसा लगता है कि आप जैसा और कोई नहीं हो सकता। यू हैव अ मैग्नेटिक पावर, आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस बहुत डिफरेंट हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग किंग और क्वीन क्लियरली दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग किंग और किंग की एनर्जी आती मुझे दिख रही है। इनको ना कंट्रोल नहीं हो पाता आपको लेकर के। ये ज़्यादा आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी आप इनकी डिज़ायर हो। मतलब ये पर्सन आपको एज अ डिज़ायर देख रहे हैं कि इनको आप चाहिए ही चाहिए। जैसे एक बच्चा जिद करता है ना, तो ये वही वाली हालत दिख रही है मुझे। जिनको लेकर ये ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर ये ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ओके, एंड ये चाहकर भी आपको क्विट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इनकी डिज़ायर हो चुके हो आज की डेट में। ये पर्सन क्विट करना, इस पर्सन के लिए ना क्विट करना मुझे बहुत ही मुश्किल दिख रहा है यहाँ पर। इम्पॉसिबल है। ये कनेक्शन में आपने देखा होगा, ये पार्टनर आपको छोड़ नहीं पा रहे होंगे, शांत है, ना ही आपको किसी और का होने देते हैं, ना ही मतलब अभी बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो सकता है ये कनेक्शन। मैंने कहा था ना 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ऑब्सेस्ड है, इन्फैचुएशन है, क्रश हो सकता है, आप इनके क्रश हो सकते हो। अब आप कहोगे दीदी ये क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, ये कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर एक कार्ड आया था, ठीक है, जजमेंट का, चैलेंजिंग और कार्मिक का। ओके, और उसी के साथ साथ एक था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये इम्पेशेंट जरूर है, लेकिन कंफ्यूज्ड है आपको लेकर के इन्हें क्या करना चाहिए। मे बी आप दोनों की या तो कोई ऐसी कोई परेशानी है, कोई एक प्रॉब्लम दिख रही है। ये प्रॉब्लम इनको चैलेंज के रूप में दिख रही है। तो ये इन्फैचुएशन ऑब्सेस्ड लव की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आपकी ब्यूटी, आपके ब्रेन, आपके विजडम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं पर्सन। जितना भी इस इंसान की लाइफ में लोग आए है ना, पर आप जैसा इनको लगता है कोई नहीं आया, कोई नहीं हो सकता आप जैसा। इस व्यक्ति को लगता है कि आपसे बात करना इनको अच्छा लगता है, राइट। और ये शायद एक कम्युनिकेशन भी आप रिसीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, और रोमांटिकली आता हुआ दिख रहा है। बहुत सोच समझ के कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपके पार्टनर, एंड इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाइज लव, बहुत दिमाग से सोच के आपकी तरफ आएंगे। स्टेबल कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है मुझे। एक अच्छा बेस्ट कनेक्शन बहुत जल्दी तेज़ी से आप यहाँ पे देख पाएंगे। द एम्परर की एनर्जी, जो भी कोई पर्सन है ये हाईली आपसे ऑब्सेस्ड है। हाई स्टेटस हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, रिच एंड वेल्दी पर्सन है ये, जिनके पास बहुत सारी पावर है। और ये शायद अपनी दे वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग। ये अपना सब कुछ सर्वो क्या बोलते हैं उसको, एवरीथिंग, सब कुछ आपको ये न्यौछावर करना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं आपको कैसे अपना बनाया जाए। पॉसिबिलिटी है न्यू कनेक्शन पार्टनर से ज़्यादा मुझे कोई करंट पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, या तो जिसके लिए आप रीडिंग देखने आ रहे हैं ये पर्सन ही आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, सो ये पर्सन क्यों इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, उसके लिए साफ मैं बोलना चाहती हूँ। इनको ना लग रहा ये इनको लगा नहीं था कि आप इन्हें ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकेंगे। इन्हें एहसास नहीं था इस चीज़ का। इतना इफ़ेक्ट हो सकता है आपके जाने से, इनको मालूम नहीं था।
इनको बहुत इजी लगा था कि आपसे मूव ऑन करना, या सैबोटेज, है ना, इन्होंने कर लिया होगा, घोस्ट कर दिया था, साइड हो गए थे आपकी लाइफ से। तो अब इनसे रहा नहीं जा रहा, ये पार्टनर बेसिकली इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। आई कैन सी कि आपके जाने के बाद इस पर्सन की कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। इन्हें डर लग रहा है, दिस पर्सन इज़ स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस है इनको। जिस पर बहुत ट्रस्ट किया उनसे ही इन्हें धोखा दिया है, और उस इंसान ने चीट किया। स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये आपको किसी आईडी से कम्युनिकेट करेंगे, मे बी कोई नंबर हो सकता है, मे बी कुछ भी, कोई भी तरीका जिससे कि आप तक पहुंचा जाए, या किसी के माध्यम से कोई बीच में कोई पर्सन हो सकता है, आपको भी पता नहीं चल रहा है। या तो कोई फेक नंबर हो सकता है, या कोई कम्युनिकेशन मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कर्मा फेसिंग हुआ है, जब इस इंसान के साथ कुछ बुरा हुआ या इनको एहसास हुआ कि आप सही थे। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की ना आंखें खुल गई है, शायद इनको ना किसी ने आपके लिए बहुत भड़काया। देखो नेक्स्ट कार्ड आया एम्प्रेस का, और एम्प्रेस के ठीक साथ में है एम्परर का कार्ड। तो आप राजा रानी, मतलब आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो सकते हैं, या आपकी ब्यूटी आपके आकर्षण से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ओके, शायद इन्होंने आप पर डाउट किया था, तो अब इनकी आंखें खुल चुकी है कि वट एवर, जो भी ये दूसरों की बातों में आते थे, इनको उनकी बातों में नहीं आना है। ओके, किसी प्रकार का कोई ट्रुथ, सच्चाई सामने आ गई है। शायद आप दोनों के कनेक्शन में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया था आपको लेकर के। तो किसी प्रकार का मैं देख रही हूँ, इनको एहसास हो रहा है कि आप सही थे, आप इनके लिए लकी थे, आप इनके लिए स्पेशल थे। अब इनको ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इजीली मूव ऑन कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि आपने भीख नहीं मांगी या आप रोए नहीं, आपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं इन ये ताकि ना जाए, बट इनकी आंखों पे पट्टी पड़ी थी, इन्होंने आपकी उस समय सुनी नहीं थी। ठीक है, और मैं यह देख पा रही हूँ कि लिटरली इस इंसान के सामने रोए हो आप, बहुत रोए हो, सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि आप एक कुछ, आपके आपके अंदर कोई कमी थी, या फिर आप, मैं देख रही हूँ आप भी एक स्टार एनर्जी में हो, एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, जिसके पास सब कुछ है। सब कुछ किया है आपने, विश्वास नहीं किया था इस इंसान ने। ये बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है पर्सन मूव ऑन तो देखो नहीं करेंगे, इस कनेक्शन में इतना दम नहीं है। ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पर कनेक्शन था, तो डेफिनेटली मैंने क्या कहा कि आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, कोई ब्रेकअप या कोई ट्रूथ, है ना। तो थर्ड पार्टी के लिए भी मैं कुछ कार्ड्स निकाल देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है आज की रीडिंग में यहाँ पे कुछ टावर मूवमेंट है, या तो इनके घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं आपको लेकर के, अदर कम्युनिटी हो सकती है। आप दोनों अलग अलग धर्म जाति के हो सकते हो। तो दी टावर का कार्ड आया है, ब्रेकअप, ट्रुथ, रेवलेशन। तो कोई पर्सन हो सकता है जो कि नहीं चाहता आप दोनों एक हो। आपने इनको शायद स्टॉक करना, चेस करना, शायद ये सब अपने बंद कर दिया है। अब इनको लग रहा है कि मैंने ये सही, ये नहीं सोचा था कि ये मूव ऑन कर लोगे, तो शायद आपने मूव ऑन किया है। तो ये चीज़ इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ठीक है, तो सॉलिड कोई ऐसा कनेक्शन बनता हुआ मुझे दिख रहा है जो कि अचानक से आएगा, जिसकी आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। तो यूनिवर्स, मैं यहाँ यही जानना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है पर्सन ऑब्सेस्ड है, कोई एक्शन लेंगे, तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों की कम्युनिटी अलग अलग हो सकती है। ओके, आप दोनों ही, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, लाइक सो मैनी डिफरेंसेस आर देयर। ये पर्सन अचानक आएंगे आपकी तरफ, ये कोई स्ट्रैटेजी, किसी प्रकार का कुछ इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको सेफ रखा है इन्होंने, आपको सेफ रख के आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। इस कनेक्शन में मैं देख रही हूँ बहुत सारे बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, फसाद है, बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। तो यहाँ ना बहुत सारे चैलेंजेस मैं देख रही हूँ। कुछ कार्ड्स मैं और लेना चाहती हूँ आपके पार्टनर के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने टुगेदर फेस की है। शायद ये जब कनेक्शन में आप दोनों आए थे, बहुत ही स्मूथ कनेक्शन चल रहा था,
सब कुछ सही था, कुछ बाहर के लोगों ने बहुत आग लगाई है आपके और इनके कनेक्शन के लिए। बाहर के लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा आग लगाई है ताकि कनेक्शन आप दोनों का ठीक ना रहे। आपके पार्टनर जो भी चीज़ें पास्ट में हुई थी उन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का रियलाइजेशन हुआ है। और इन्फ्लुएंस किसी ने किया था, कोई थर्ड पार्टी थी, पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का आपका कार्मिक लेसन हो सकता है, कोई रिपीटेड पैटर्न हो सकता है, डेजा वू, जैसे कि इनको पहले से पता था कि आप आने वाले हो इनकी लाइफ में, आप मिलोगे इनसे, कुछ तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर के बीच में निकल के आया है। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कोई कार्मिक लेसन देने आए हैं। जैसे कि हम कभी किसी से मिलते हैं ना लाइफ में, तो कोई ना कोई रीज़न के लिए मिलते हैं, लाइक समथिंग इज़ देयर फॉर द रीज़न ओनली। कुछ चीज़ें होती है ना कि हम किसी से मिलते हैं तो वो कोई ना कोई सबक सिखाने के लिए आते हैं। तो पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन हो सकता है, डेजा वू हो सकता है आप लोगों को, बहुतों को ड्रीम्स आ सकते हैं, ये रिपीटेड पैटर्न हो सकता है, आप पहले भी इनसे कभी मिले हो पास्ट लाइफ के अंदर। तो ये कोई नॉर्मल कनेक्शन तो मुझे पहली बात नहीं दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत क्रेव कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में मैंने कहा ना थर्ड पार्टी कार्ड आया है, तो अटैचमेंट बहुत है। किसी ने आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है, इन्फ्लुएंस किया आपके पार्टनर को। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मैंने थर्ड पार्टी बताया था, कोई भी हो सकता है पर्सन, इनके कलीग हो सकते हैं, इनके फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं जिन्होंने इस पर्सन को भड़काया, या आपके कोई एनिमीज़ हो सकते हैं जो नहीं चाहते आप दोनों दोबारा से सेम एक वेवलेंथ पे या एक ही प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकें। सो किसी प्रकार का रियलाइजेशन हुआ है आपके पार्टनर को, ओके, एंड अवेकनिंग हुई है इनकी। सो आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर तेज़ी से आपकी ओर आ रहे हैं, ये सोच विचार कर रहे हैं, इन्होंने नेगेटिव पैटर्न जो भी था उसको लेट गो किया है, मूव ऑन किया है, और पुरानी जो भी पास्ट की चीज़ें थी उन्होंने उस चीज़ को रिलीज़ किया है, और आपके कनेक्शन को लेकर के बार बार सोच रहे हैं एंड क्रेव कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पर्सन। शायद आप दोनों पहले ये कनेक्शन में बेस्ट फ्रेंड के रूप में आए और उसके बाद ये कनेक्शन बढ़ा है, ओके, एंड होप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। उनको फेथ है कि काश चीज़ें ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एडमायर है ये पर्सन। आप बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, काइंड हार्टेड हो सकते हैं, आप बहुत ग्रेसफुल हैं। तो आपकी सभी चीज़ें, आदतों से बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुश है, ऑब्सेस्ड है, लगातार आपके लिए सोच रहे हैं। लस्ट की एनर्जी आई है, नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जी, तो किसी प्रकार का सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। मे बी आप दोनों की इंटीमेसी हो सकती है, हाईली चांसेस हैं। आप लोग शायद बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, ब्रेकअप सिचुएशन, ओके, यहाँ पर एनर्जी आई है रेसिस्टेंस की, सप्रेसिंग, सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं, ये आपको बताते नहीं होंगे अपनी फीलिंग्स, बट ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, आपको एडमायर करते हैं, सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ओके। क्लाउड जजमेंट, इल्यूज़न, डिस्टॉर्टेड, जो भी इनबैलेंस था, चीज़ें जो ख़राब थी, इल्यूज़न था, एक तरह से पर्दा पड़ा हुआ था सिचुएशन पर, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई दिख रही है। तो कुछ डिलेज़ और चेंज जो भी आने वाला है वो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ तेज़ी से आएंगे, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, हर्टफुल वर्ड्स आपने शायद इनको बोल दिए थे। तो यहाँ पर किसी ने किसी को मास्क पहना रखा है या पहन रखा है, कोई ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन इनके दिल और दिमाग में आपके लिए सब कुछ है, प्रिटेंडिंग किया जा रहा है। ब्लफ का कार्ड आया है जो कि मास्क पहन रखा है, हो सकता है इस पर्सन ने मास्क पहन रखा है। बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन है, डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं, ये ना आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे मिलें आपसे, कैसे बात करें। शायद इन्होंने आप पर डाउट किया, जो कि गलत था डाउट करना, और अब आपके पार्टनर देख रहे हैं कि लाइक इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इन्होंने आप पे शक क्यों किया, इन्हें कुछ सत्य सामने आया है, सच सामने आया है आपको लेकर के। सो आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ब्रोकन है, अबेंडेंट फील कर रहे हैं।
इनको डर लगता है, स्केयर ऑफ रिजेक्शन है, इनको डर लगता है कहीं अब आप छोड़ के ना चले जाओ, इनसे गलतियाँ तो हुई है, इन्होंने आप पे डाउट किया, बट इनको इन्फ्लुएंस किया था किसी तीसरे पर्सन ने, और इसीलिए ये पर्सन उनकी बातों में आए। कहते हैं ना, महाभारत का जो युद्ध भी हुआ था वो भी किसी के भड़काए पे हुआ था। तो किसी की भड़काए पे कभी आना नहीं चाहिए, किसी तीसरे पर्सन की बात नहीं सुननी चाहिए रिश्तों में, होता यही है। तो ये पर्सन इस समय लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, वॉक अवे, कोल्ड, ओके। इन्हें क्लैरिटी चाहिए थी, तो यहाँ पर एक ट्रुथ आता हुआ दिख रहा है मुझे। इनके इंटेंशंस आपको पता चल जाएंगे, इनके इंटेंशन बहुत ही प्योर है आपको लेके, ऑनेस्ट रहेंगे ये पर्सन, आपको फुल इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, यू बोथ आर मिररिंग टू ईच अदर एंड यू विल डेफिनेटली शेयर योर फीलिंग्स। रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा है, मतलब जो आप सोचते हो, अगर ये पर्सन आपके दिल और दिमाग में 24 घंटे चल रहे हैं तो हाई चांसेस है, ऐसा कहा जाता है कि वो पर्सन भी आपको लगातार सोच विचार कर रहे हैं। शायद ये पर्सन अचानक भाग गए थे, अवॉइड किया था इन्होंने, ब्लॉक किया था, आपको भगा दिया था। किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हुआ था आपका इनके साथ, डिफरेंसेस, क्लैशेस, इनकैपेबिलिटीज़, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है। इमोशनल स्टॉर्म, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड, ये पर्सन का पास्ट का जो भी पैटर्न रहा है वो छूट नहीं रहा था और इन्होंने सारा ब्लास्ट आपके ऊपर निकाला। आप कोशिश भी करते होगे कि ये पर्सन आपके साथ अच्छे से रहे, नॉर्मल रहे, बट ये पर्सन नॉर्मल रह नहीं पाए थे। ये पर्सन जो भी है इस समय बहुत हॉलो, एम्प्टी, बॉर्डम फील कर रहे हैं एंड फाउंडेशन चाहिए इनको, आपके साथ एक इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, फैमिली की तरह देखते हैं आपको। आई डोंट नो, आप में से आपके कई सारे लोगों के लिए जो रीडिंग निकल के आ रही है, देखो आपके पार्टनर ना किसी सही समय का वेट कर रहे हैं, कोई साइकिल, कोई मूवमेंट, कोई समय देख रहे हैं बार बार, इनको बेसिकली आपके पास आना है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपको हाई वैल्यू रिगार्ड मान रहे हैं, डेप्थ में जानना चाहते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, टेलीपैथिकली आप दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हो, और शायद अभी दोनों पास नहीं हो लेकिन फिर भी टेलीपैथिकली आप लोगों की बातें चल रही है। इन्होंने कोई कन्फेशन करना है, बिल्कुल क्लियर एक आपको संदेश देंगे, ये कन्फेस करना चाहते हैं। आप दोनों ही मुझे सोलमेट्स दिख रहे हैं, एक डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन आते हुए मैं देख रही हूँ। बाउंड्रीज़ है, इन्होंने कोई ड्रॉ कर रखी है लाइन कि इस लाइन से इनको बाहर नहीं आना। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, आई एम टेलिंग यू। ये आना चाहते हैं, चेस करना चाहते हैं आपको, अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं। मेमोरीज़ हैं बहुत सारी, आप दोनों की यादें हो सकती हैं। कैसी लगी पिका कार्ड रीडिंग आप लोगों को? कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ, सभी के। ऐसा मत सोचना कि दीदी मैसेज नहीं पढ़ती है, मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ। और कैसी लग रही है रीडिंग, नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे, कमेंट्स में बता देना। थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग चाहिए क्या, या पार्टनर्स करंट एनर्जी पे ही चाहिए, है ना। और हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना मत भूलना। लॉयल्टी, आपके पार्टनर लॉयल्टी रखेंगे आपके साथ, ये ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और बिलीविंग का कार्ड आया है। आपके पार्टनर बहुत लॉयल पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। ये देखो आपके पास्ट में ना, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कनेक्शन आए हो जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, बट ये जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, ये पर्सन ना बहुत लॉयल रहने वाले हैं। आज की रीडिंग मुझे क्लियरली दिख रही है। एक डॉग होता है ना, डॉग क्या चाहता है बदले में, कुछ नहीं चाहता, सिर्फ प्यार चाहता है ना। तो ये पर्सन आपसे प्यार चाहते हैं, इनको शायद प्यार नहीं मिला लाइफ टाइम, तो ये पर्सन प्यार चाहते हैं और बदले में ये चाहते हैं कि ये भी आपको प्यार दें, आप इनकी दुनिया हो, यू आर वर्ल्ड फॉर दिस पर्सन। ये हील होते हैं और आपका होना इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी हीलिंग लेके आता है। आपकी तरफ एक कमिटमेंट आ रहा है, मैरिज हो सकती है, कोई प्रॉमिस हो सकता है, एंड फिडिलिटी का मुझे कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। एक्साइटमेंट, गुड टाइम, मुझे सब कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी दिख रही है। ये हो सकता है अभी ये पर्सन स्टक है, ट्रैप हो सकते हैं, मगर यहाँ पे एक अंतिम जो परिणाम है ना, फिनैलिटी, एक फाइनल चीज़ें आ रही है, क्लोज़र देना है या आगे बढ़ना है या क्या करना है, ओके। तो ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, नो डाउट, ईगो है, स्टबन है, जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। आपके प्रति इनके अंदर फीलिंग्स हैं, हार्ट फॉग है, मिक्स सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, ब्लॉक्ड है इमोशंस, मैस्ड अप है ये पर्सन,
बिगनिंग चाहते हैं, दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर, ऑब्सेशन। इस पर्सन को ऑब्सेशन है आपसे, एडोरेशन, एडिक्टिव हो सकते हैं ये, इल्यूसिव। तो ये पर्सन ना इनको इनको रिजेक्शन का डर भी है, लाइक आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दें। शांति चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, मोर देन फ्रेंडशिप चाहते हैं ये, है ना। लॉन्गिंग चाहते हैं, एक लंबे समय तक चीज़ें टिकी रहे, कोई टाइम पास नहीं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं ये। सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेकिंग अमेंड्स। ओके, सो गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। ड्रेन, लॉन्ग जर्नी, कोई बहुत दूर से आ रहा है आपकी तरफ। समवन इज़ कमिंग, 7 समुंदर पार करके, संभावनाएं हैं। एडवेंचर हो सकता है आप लोगों के साथ, आप लोग कहीं कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं। तो सब कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है, अच्छी होगी। शॉकिंग है, टर्मोइल, ओके, अनएक्सपेक्टेड होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू, जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा गाइज। सो जस्ट मैनिफेस्टेशन को ऑन रखें अपना अपना, ठीक है ना। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। सो दिस इज़ टुडे रीडिंग। कैसी लगी आज की रीडिंग? आशा करती हूँ आज की रीडिंग आप लोगों को सबको अच्छी लगी है। मैनिफेस्टेशन को जारी रखें, नेगेटिव नहीं सोचना। कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दो, और अलग धर्म जाति से हो तो आई क्लेम इट लिखो, आई क्लेम इट यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स सब कुछ देता है, बस आपको डाउट नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा जल्दी, किसी को जल्दी तो किसी को लेट मिलता है, बट मिलता ज़रूर है। मैंने खुद पर्सनली इन सब चीज़ों को ना एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। सो जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट मेंशन हर हर महादेव इन कमेंट्स। मैं जल्दी मिलूँगी, नेक्स्ट रीडिंग लेकर के आती हूँ। एंड देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग लानी है या करंट एनर्जी पे लानी है, वो हम जल्दी देखेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू सून।